क्या बता दीजिए, दिखाई दे रहा है सर? दिख रहा है? यस मैम। चलिए, तो हम बात करते हैं पीरियोडिसिटी ऑफ द एलिमेंट। अब इतना तो मैंने बता ही दिया था कि स्टार्टिंग में क्या हो गया, स्टार्टिंग में हमारे कितने एलिमेंट्स थे, 30 एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई थी। किसकी? 31 एलिमेंट्स की। ठीक है, फिर इसके बाद ही मेरे 1865 में इसके डबल एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई, 63 एलिमेंट्स के बारे में बताया गया। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये आई कि एलिमेंट्स तो डिस्कवर कर लिए, अब इन 63 एलिमेंट्स को लगाएं कैसे, लेकिन इनकी फिजिकल केमिकल किसकी सब क्या है, प्रॉपर्टी सेम है कुछ एलिमेंट्स की, है ना? तो अब इनको लगाएं कैसे? तो इनको लगाने के लिए क्या है, सबने अपनी अपनी पीरियोडिक टेबल देनी शुरू कर दी। ठीक है, तो जो सबसे पहले, ये हमारी क्या है, पीरियोडिक टेबल है, इसको बाद में डिस्कस करेंगे अभी। तो सबसे पहले हमारे डबरनेयर ट्रायड्स है। क्या है इनके बारे में? बस एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय ट्रायड्स। ट्रायड्स किसने दिए थे? डबरनेयर ने दिया था। किसने दिया था? डुबरनेयर ने। ठीक है, डुबरनेयर ने क्या लिया था कि ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स, थ्री एलिमेंट्स के 3 ग्रुप बना दिए थे, जो क्या थे, जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टी शेयर कर रहे थे कि सेम सेम फिजिकल प्रॉपर्टी है। अब उन्होंने क्या किया कि वही पहले जो जितने भी हमारे साइंटिस्ट हुए थे, उन्होंने एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक वेट को एक फंडामेंटल यूनिट माना। ठीक है, जब एटॉमिक वेट को फंडामेंटल यूनिट माना तो डोबरनियर ने क्या किया, उन्होंने क्या किया, एक लाइटेस्ट एलिमेंट, लाइक उन्होंने जो सबसे पहले एक तरह से ये डिस्कवरी कर दी थी कि ये एलिमेंट लाइटेस्ट है, ये हैवीएस्ट है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि लाइटेस्ट और हैवीएस्ट मेटल का उनका क्या निकाला, मीन। क्या निकाला? मीन। मीन्स उसको 2 से डिवाइड कर दिया, 2 एलिमेंट लिए हैं, तो अब इन दोनों का जो मीन होगा वो मिडल एलिमेंट के एटॉमिक वेट के बराबर होगा। ठीक है, ये जो हुआ था, ये जो प्रॉपर्टी फॉलो करी थी, ये सिर्फ कौन से, सिर्फ 9 एलिमेंट से प्रॉपर्टी फॉलो करी थी। अब थे तो उस टाइम में लाइक 31 एलिमेंट्स तक थे, क्योंकि 1865 में हमारे आए थे 63 एलिमेंट। ठीक है, तो 31 एलिमेंट में सिर्फ 9 एलिमेंट के बारे में बता दो, औरों को कहाँ धरे, औरों को कहाँ रखे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, यहाँ पर जो हमारे डबल लेयर ट्रायड का फॉर्मूला था, यहाँ पर क्या हो गया, फेल हो गया। ठीक है, ये है मेरे एलिमेंट्स। कोई पूछ ले जाए तो कौन से एलिमेंट है, लिथियम सोडियम पोटेशियम, कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम, क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन। ठीक है, ये मेरे क्या है, ग्रुप 1 के एलिमेंट्स है। ये मेरे क्या है, ग्रुप 14 और ग्रुप 16 के एलिमेंट्स है। आपको give me a second बेटा। गो। तो उन्होंने क्या बोला, सिर्फ एप्लीकेबल था जो हमारे लाइटर और हैवियर एटॉमिक वेट था जिनका, ठीक है, जिनका क्या था 40 यूनिट तक एटॉमिक वेट है, उनके लिए था। अब जैसे ही हमारी नोबल गैसेस की डिस्कवरी हुई, तो क्या हो गया हमारा, कुछ एलिमेंट से, लाइक ये वाला जो है, कहाँ बना गया, न्यूलैंड ऑक्टेव। ठीक है, अब न्यूलैंड ऑक्टेव ने क्या दिया, उन्होंने क्या बोला कि जो हमारे एलिमेंट्स हैं, अगेन उन्होंने अरेंज किया अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या एलिमेंट्स को अरेंज किया। तो उन्होंने बोला कि अब ना एलिमेंट्स को ऐसे रखते हैं कि जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट और 8th एलिमेंट होगा, मीन्स उनके क्या होगी, प्रॉपर्टी सिमिलर होगी। ठीक है, और बीच में जो एलिमेंट होंगे वो डिसिमिलर होंगे, उनकी प्रॉपर्टी सेम नहीं होगी। तो उन्होंने क्या कर दिया कि जो एलिमेंट विच आर रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ स्टार्टिंग एलिमेंट, लॉ ऑफ सेलेक्टिव क्या हो गया, ट्रू हुआ, सिर्फ कहां तक, जो हमारे एलिमेंट थे कैल्शियम तक। अब ये किस कौन से फॉर्मूला पे था, लाइक जो हमारा म्यूजिकल स्केल होता है ना, सा रे गामा पा धा नी एंड देन अगेन सा। ठीक है, तो फर्स्ट एंड 8 देखो सुर सेम है, वैसे उन्होंने बोला कि फर्स्ट एंड 8th एलिमेंट क्या होगा, सेम होगा। लेकिन ये किसका ड्रॉबैक क्या निकला, ये सिर्फ पहला तो ये कि ये सिर्फ जो हमारा लाइटर एलिमेंट्स हैं उन पर एप्लीकेबल होगा। दूसरा ये क्या होगा, सिर्फ कैल्शियम तक ये था एप्लीकेबल था, उसके बाद के एलिमेंट्स का क्या, व्हाट अबाउट। अब उसके बाद हमारी क्या है, नोबल गैसेस डिस्कवर हुई। नोबल गैसेस के लिए कोई स्थान ही नहीं बनाया, कोई जगह ही नहीं बनाई, कोई प्लेस ही नहीं बनाया, तो क्या किया जाए उनका। ठीक है, देन उसके बाद क्या हो गया, हमारे क्या थे, डी
कैनकॉर्टिस, गी कैनकॉर्टिस हेलरिस ने बोला कि उन्होंने क्या लिया, एक सिलेंड्रिकल शेप में हमारे एलिमेंट्स को रख दिया, ठीक है, और उन्होंने बोला कि हर एक जो एलिमेंट है वो ना 45 डिग्री एंगल पे है, ठीक है, ऐसे राउंड राउंड 45 डिग्री एंगल एक दूसरे पे, और उन्होंने बोला कि जो हमारे एलिमेंट्स होंगे वो डिफर करेंगे एक दूसरे से बाय द एटॉमिक वेट, और वो भी कैसे, वो एक दूसरे के 16 मल्टीपल होंगे, लाइक एक 16 पे है, एक 32, एक क्या होगा, मतलब 16 का मल्टीप्लाई, ऐसे ऐसे करके। लेकिन क्या हो गया, व्हाट अबाउट जिनका 16 से मल्टीपल नहीं है, उनका क्या, कुछ नहीं, नथिंग, तो ये भी क्या हो गया, फेल हो गया, ठीक है। इसके बाद आया मेरे लोथर मेयर कर्व। लोथर मेयर कर्व 1869 में, लाइक यहाँ तक हमारे क्या हुए थे, 63 एलिमेंट्स मेरे क्या हो गए थे, डिस्कवर हो चुके थे 65 में, ठीक है। तो लोथर मेयर क्या हो गए, एक जर्मन केमिस्ट थे, उन्होंने वो क्या पढ़ते थे, अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स, उन्होंने ना कुछ ग्राफ प्लॉट किया अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम, ठीक है। अब उन्होंने ऑब्जर्व किया जो मेरी सिमिलर सिमिलर प्रॉपर्टीज हैं जिन एलिमेंट की, वो सेम पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहे हैं मेरे कर्व में, ठीक है, जिन एलिमेंट की सेम सेम प्रॉपर्टीज है वो कर्व पे एक 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 फिक्स्ड पोजीशन है, कि कोई पीक पे है, कोई मिडिल में है, कोई लोअर में है, कोई कहीं, ठीक है, लेकिन फिक्स्ड पोजीशन पे है। तो उन्होंने बोला जो मेरे सबसे ऊपर वाले एलिमेंट है, अगर मेरा जो कर्व है सबसे ऊपर वाले कर्व दिखाई दे रहा है सबको, ये वाला जो मेरा पीक पॉइंट पे है, जो पीक पे है, जो पीक पे है, ये कौन से हैं, ग्रुप 1 के एलिमेंट है ना, लीना के आरबीसी फरार, ठीक है पहला लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम एंड स्ट्रोंशियम, ठीक है। तो ये क्या है, ग्रुप 1 के एलिमेंट। उन्होंने बोला कि जो ग्रुप 1 के एलिमेंट है वो क्या है, वो बहुत ही ज्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव अल्कली मेटल है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब क्या होता है बच्चे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव का क्या मतलब है, बोलिए। बोलो ना, जो एलिमेंट की टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की होती है, जिनकी टेंडेंसी क्या होती है, जो हाईली टेंडेबल होते हैं टू लूज द इलेक्ट्रॉन, टू लूज द इलेक्ट्रॉन, उन्हें क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। और इलेक्ट्रॉन लूज करके वो अपने आप को क्या कर देते हैं, पॉजिटिव कैटायन की तरह बन जाते हैं, है ना। जैसे हमारा सोडियम, जैसे मैंने सोडियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए तो क्या है, सोडियम 2 पॉजिटिव, ऐसे लिखते हो ना, लिथियम 1 पॉजिटिव लिखते हो ना, है ना। तो ये क्या हो गए, स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं, अल्कली मेटल्स होते हैं। अब अल्कली मेटल्स आगे भी बताएंगे, अल्कली मेटल्स क्या होते हैं, जो हमारे कल बताए थे, ऑक्साइड एंड जिनमें क्या होता है मेरा, हाइड्रो ऑक्साइड होते हैं, है ना, यही तो होते हैं। नेक्स्ट आता है जो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, दैट इज जो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स है, कौन से, ग्रुप 2 के एलिमेंट्स, अर्थ मेटल्स, वो ऑक्यूपाई कर देंगे मेरी डिसेंडिंग पोजीशन ऑफ द कर्व, लाइक ये रही बेटा, मांगे कार स्कूटर, ठीक है, बापू रे, ठीक है, बाप राजी, ये वाला, ये रहे। अब ये देखो कहाँ है, ये डिसेंडेंट पोजीशन है, डिक्रीज वाला है ना, नीचे वाला पोजीशन है ना। तो उन्होंने बोला ग्राफ की जो डिसेंडिंग पोजीशन है वो किसकी है, ग्रुप 2 के एलिमेंट्स की है, ठीक है ना, ओके, चलो भाई, ठीक है। अब उन्होंने बोला जो मेरे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, जो हैलोजन ग्रुप है, ठीक है, जो हैलोजन ग्रुप है वो कौन सी पोजीशन है, वो असेंडिंग, मतलब चढ़ते हुए, मतलब पर्वत चढ़ रहे हैं, असेंडिंग पोजीशन ऑफ द कर्व, ठीक है, ये रहे, कौन से, ये रहे, ठीक है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ठीक है, ये सब क्या है मेरे, ये असेंडिंग पोजीशन को, इन्हें क्या बोलते हैं, हैलोजेंस, क्या बोलते हैं इनको, हैलोजेंस, ये कौन सी बनेंगे, असेंडिंग पोजीशन।
अब उन्होंने क्या कर दिया, अरेंज कर दिया टेबुलर फॉर्म इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग वेट। अब उन्होंने बोला जो लास्ट के एलिमेंट है, ये जो है लास्ट में बॉटम पे है, ये मेरे कौन से हैं, मेटलॉइड और ट्रांजिशन मेटल। मेटल और ट्रांजिशन मेटल्स कौन से हैं मेरे, पी ब्लॉक के एलिमेंट। कौन से हैं मेरे, पी ब्लॉक के, जिनमें मेटल्स भी हैं, नॉन मेटल भी है, मेटलॉइड भी है और ट्रांजिशन मेटल भी है। ठीक है, ठीक है, मेटलॉइड भी है। और ट्रांजिशन मेटल्स कौन से थे हमारे, डी ब्लॉक के एलिमेंट, ट्रांजिशन थे डी ब्लॉक के एलिमेंट। अब ये देखो इस कर्व में मतलब क्या है, समझ आ जाए तो ठीक, वरना होप चोप है, बहुत बुरी तरह कोई नहीं समझ सकता। तो इसी वजह से प्लस ये एटॉमिक वेट था, ये तो कुछ ही एलिमेंट के लिए था। अब बाकी के एलिमेंट्स का क्या, उन्हें कहाँ पे धरोगे इस कर्व में, कोई जगह दिख रही है, कहीं नहीं दिख रही। ठीक है ना, तो यहाँ पर भी क्या हो गया, ये आइडिया भी फेल हो गया। ठीक है, अब इसके बाद आया मेरा मेंडलीव। ठीक है, अब मेंडलीव क्या बोला, मेंडलीव ने क्या बोला, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में क्या था, कौन मुझे बता सकता है मेंडलीव का। मैम वो एटॉमिक वेट पे था अरेंज। ठीक है, मेंडलीव का भी इलेक्ट्रॉनिक सॉरी एटॉमिक वेट पे था। मेंडलीव ने भी क्या किया, एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या कर दिया, अरेंज कर दिया। ठीक है, लेकिन उन्होंने सबसे अच्छी चीज क्या बोली, मेंडलीव ने सबसे अच्छी चीज क्या बोली, उन्होंने बोला कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रोज में अपने एलिमेंट को क्या कर दिया, वर्टिकल रोज में एलिमेंट्स को डिवाइड कर दिया। ठीक है ना, ठीक है, और उन्होंने बोला जो मेरी हॉरिजॉन्टल रो है, जो मेरी हॉरिजॉन्टल रो है उनको क्या बोल दिया उन्होंने, पीरियड बोल दिया, और जो वर्टिकल रो है उनको क्या बोल दिया, ग्रुप। ग्रुप उस वक्त में 7 पीरियड्स हो गए और कितने ग्रुप हो गए, 8 ग्रुप हो गए। 8। ठीक है, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, कितने हो गए, 8 ग्रुप हो गए। ठीक है, अब इन्होंने जो क्या बोला, इन्होंने एक और चीज दी कि जो मेरा 8th ग्रुप है ना, 8th ग्रुप में मेरी क्या होंगी, 3 रोज होंगी, और 3 रोज में मेरे टोटल कितने हो जाएंगे, 9 एलिमेंट्स हो जाएंगे। 3 रोज होंगे और क्या होंगी, 9 एलिमेंट्स होंगे। चलो ठीक है, ये चीज भी दे दिया उन्होंने। और अकॉर्डिंग टू दैट उन्होंने बोला कि जो मेरा क्या है, मेरा जो 8th ग्रुप है, सॉरी जो उन्होंने लाइक 8th ग्रुप में हमारे 9 एलिमेंट्स दे दिए कि 9 एलिमेंट्स हैं। अब उन्होंने अपनी टेबल में ना कुछ स्पेस भी क्या कर दिया, छोड़ दिया। ही लेफ्ट सम स्पेस, किसके लिए, किसके लिए, मतलब बहुत इंटेलिजेंट थे भाई, मेंडलीव अपने टाइम के सबसे इंटेलिजेंट साइंटिस्ट रहे। ठीक है, कि उन्होंने वो जानते थे कि इन फ्यूचर में भी कुछ होने कुछ और एलिमेंट आएंगे, और उन्होंने ये भी पता था कि इस प्रॉपर्टी के भी आ सकते हैं, तो उन्होंने वहीं पर स्पेस छोड़ दिया। ठीक है ना, ठीक है, जैसे एंथेनाइट्स के बाद कि उन्होंने स्पेस छोड़ दिया, एक्टिनाइट सीरीज के बाद छोड़ दिया कि हाँ कुछ आएंगे प्रॉपर्टी इसके बाद, तो उन्होंने वो स्पेस छोड़ दिया उनके लिए, स्टार मार्क कर दिया। ठीक है, तो लेफ्ट सम स्पेस फॉर द एलिमेंट। अब उन्होंने क्या किया, लाइक जो हमारी क्या थी, लाइक सीरीज थी, जो मेरा कौन सा था, ग्रुप 13, ग्रुप 13 और ग्रुप 13 जो एक्चुअल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। ठीक है, ग्रुप 13 और ग्रुप 14 में, ग्रुप 13 के कौन से एलिमेंट थे मेरे, बोरोन एंड एल्यूमिनियम, है ना, और ग्रुप 14 के क्या थे मेरे, कार्बन सिलिकॉन, है ना, कार्बन सिलिकॉन। तो उन्होंने बोला कि मेरा इस ग्रुप 13 के बाद ना, इस एल्यूमिनियम के बाद एक ऐसा एलिमेंट आएगा, प्रॉपर्टीज क्वाइट सिमिलर टू द एल्यूमिनियम होगी, तो उन्होंने उसका नाम दे दिया एका सिलिकॉन। क्या दे दिया, सॉरी एका एल्यूमिनियम। ऐसे ही उन्होंने ग्रुप 14 के बोला कि सिलिकॉन के बाद ना एक ऐसा एलिमेंट आएगा जो सिमिलर प्रॉपर्टी होंगी सिलिकॉन की, तो उसने बोल दिया उसको एका सिलिकॉन। क्या बोल दिया, एका सिलिकॉन। ठीक है, बाद में क्या हो गया, बाद में हमारा इसकी जगह गैलियम आ गया और इसकी जगह आ गया जर्मेनियम। क्या आ गया, गैलियम और जर्मेनियम। ठीक है, तो क्या होता है, गैलियम मेरा क्या होता है, एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टीज होल्ड करता है। ठीक है, और सिलिकॉन जर्मेनियम की। ठीक है, तो हो गए ना भाई इंटेलिजेंट साइंटिस्ट, हो गए कि नहीं हुए, है ना। चलो अब
अब उन्होंने अब भाई एलिमेंट तो दे दिया, अब मेंडलीव के भी क्या है, कुछ डिफेक्ट निकले इस पीरियोडिक टेबल में, उनके भी क्या निकले, कुछ डिफेक्ट निकले। सबसे पहले कि लाइक उन्होंने पीरियड्स और ग्रुप में तो डिवाइड कर दिया, लेकिन लाइक जो डिफेक्ट निकले वो ये थे कि उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने डिफेक्ट्स ऑफ मेंडलीव, सबसे पहले लाइक हाइड्रोजन की जो पोजीशन थी, ठीक है, वो क्या थी, हाइड्रोजन पोजीशन वाज नॉट फिक्स्ड। क्या थी, हाइड्रोजन की पोजीशन क्या थी, फिक्स नहीं थी। प्लस उन्होंने पोजीशन ऑफ आइसोटोप, आइसोटोप्स की पोजीशन का क्या हो गया, कुछ सबूत नहीं दिया। अगर मान लो कि एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग हम बना रहे हैं पीरियड्स और अपने क्या बना रहे हैं, ग्रुप बना रहे हैं, तो हर एक एलिमेंट का क्या होता है, आइसोटोप होते हैं। लाइक हमारे बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे जिनके आइसोटोप हो, हाइड्रोजन के ले लो, लाइक हाइड्रोजन 1H1 1H2 1H3, तो यहाँ पर क्या हो गए भाई, यहीं पर 3 वेट हो गए, 3 अलग अलग वेट के हो गए हाइड्रोजन, है ना। तो अब इनके लिए क्या था, इनके लिए कोई स्पेस नहीं था, ठीक है, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स के लिए क्या हो गया, कोई भी स्पेस नहीं था। तो इसलिए क्या हो गई, ये पीरियोडिक टेबल क्या हो गई, देयर इज नो लॉन्गर कंसिडरेशन। थर्ड जो उन्होंने बोला कि उन्होंने क्या कर दिया, कुछ डिसिमिलर एटम को ग्रुप कर दिया विद द सम सिमिलर एलिमेंट्स। जैसे मेरे क्या है, मेरे लिथियम सोडियम और पोटेशियम, ये आप जानते हो हमारे एक ही ग्रुप में आते हैं, आते कि नहीं आते, है ना। इनके साथ इसने कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, इन तीनों को क्या कर दिया, रख दिया। ये देखो यहाँ पे रख दिया है ना, क्या कर दिया है, रख दिया है। तो अब क्या हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर तो ये जो फर्स्ट ग्रुप था, जो फर्स्ट जिसको ग्रुप बोल रहे हैं, वो तो खराब हो गया ना, क्योंकि ग्रुप में तो भाई सेम सिमिलर एलिमेंट्स आते हैं। तो यहाँ पर क्या होगी, गड़बड़ हो गई, ठीक है। ऐसे ही मेरी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में जो हमारे क्या होंगे, जो लैंथेनाइड सीरीज और एक्टिनाइड सीरीज आएंगे, उनके लिए क्या हो गई, कोई स्पेस नहीं थी लैंथेनाइड और एक्टिनाइड के लिए, ठीक है ना, कोई स्पेस नहीं था, ठीक है, कोई स्पेस था ही नहीं, कहा देखो, इसीलिए क्या उनको अलग ब्लॉक में डाला, ठीक है ना। तो ये थे मेरे किसके, मेजर डिफेक्ट ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, ठीक है। अब इसके बाद आता है मेरा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। चलो भाई ऊपर चलते हैं, इसे तो मैं वैसे ही समझाती हूँ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को, ठीक है। ये है मेरी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। अब ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने बोला, 1931 में किसने बोला इसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, हेनरी मूसले, हेनरी मूसले, ठीक है। उन्होंने क्या किया, ठीक है, 1931 में हेनरी मूसले ने ना, अब जितने भी एलिमेंट्स थे वहां तक तो ठीक है, उन्होंने एलिमेंट्स को लाइक उनको उनकी उनकी ये जाना, उनको ऑब्जर्व किया एक्सरे के थ्रू, ठीक है जी भाई, एक्सरे इन पे पास करते हैं, अब देखते हैं कि एलिमेंट्स कैसे बिहेव करते हैं, इनका क्या लाइन स्पेक्ट्रम बनता है, पढ़ चुके हैं क्या होगा इन एलिमेंट पे क्या फर्क पड़ता है। तो उन्होंने जैसे ही एक्सरे का क्या किया, एमिट फ्रीक्वेंसी उन पे डाली, तो क्या हो गया, एक्सरे एमिट हुई, ठीक है, अगेंस्ट देयर एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास के अगेंस्ट भी डाला, तो एटॉमिक मास पे तो हम देख रहे हैं क्या बना था, एक ऐसे ऐसे कर्व बना था। लेकिन जैसे ही उन्होंने क्या किया, सोचा कि क्यों ना अब एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग क्या करें, उन्होंने उनकी फ्रीक्वेंसी देखी। तो उन्होंने जैसे ही ग्राफ प्लॉट किया, तो एटॉमिक नंबर से क्या था, एक स्ट्रेट ग्राफ बन रहा, क्या बन रहा था, एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। उन्होंने एटॉमिक मास की जगह एटॉमिक क्या कर दिया, एटॉमिक नंबर पे स्ट्रेट लाइन बना, तो क्या रहा, क्यों ना अब, तब उन्होंने जब स्ट्रेट ग्राफ बना, तो उन्होंने क्या बोल लिया कि जो मेरा एटॉमिक नंबर है वही मेरा क्या है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसी भी एलिमेंट की, कि अगर हम किसी भी एलिमेंट को जानेंगे पहचानेंगे, तो हम किसके थ्रू पहचानेंगे, उसके एटॉमिक नंबर के थ्रू पहचानेंगे, ठीक है ना। ये एटॉमिक नंबर ही होगा होल सोल मालिक, ठीक है, यही हमें बताएगा कि क्या है, कौन सा एलिमेंट है, कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, सिर्फ एटॉमिक नंबर ही बताएगा, ठीक है।
तो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या कहती है, जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है, क्या बोल गया, समझ गया इससे, कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन, किसके हैं, आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर की क्या है, से हमारा फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी रिजेंबल करती है। ठीक है, अब हमारे इन्होंने लाइक एटॉमिक नंबर तो दे दिया, अब मॉडर्न टेबल इसी की तरह जब हमारा क्या पता चल गया, पीरियोडिक टेबल में पीरियड मतलब हमारे जो एलिमेंट्स लगा दिए, तब उन्होंने लाइक विजुअलाइज किया किसका, सिग्निफिकेंस ऑफ क्वांटम नंबर। ठीक है, कि क्या हो गया, कि उन्हें क्वांटम नंबर का सिग्निफिकेंस पता चल गया। ठीक है, कि हमारी पीरियोडिक टेबल क्या है, जो क्वांटम नंबर है उनके थ्रू ही चलेगी, जो हमारे 4 प्रिंसिपल जब क्वांटम नंबर है उनके बेसिस पे हमारी क्या होगी, पीरियोडिक टेबल चलेगी। और जब इन्हीं क्वांटम नंबर के बेसिस पे क्या बनेगा इनका, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या बनेगा इनका, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो क्या बताएगी, पीरियोडिसिटी ऑफ द एलिमेंट। कॉन्फ़िगरेशन क्या बताता है, पीरियोडिसिटी ऑफ द एलिमेंट एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दैट पर्टिकुलर शेल या फिर ऑर्बिटल। ठीक है ना, यही तो बताता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना, सही है ना। यस मैम। ठीक है, तो अब बात करते हैं यहाँ पर, इस पीरियोडिक टेबल को भी समझ लेते हैं थोड़ा सा। कल समझाया था, वैसे तो समझाया था ना, है ना, थोड़ा सा और समझ लो। तो यहाँ पर क्या हो गया, मेरे फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट क्या है मेरे, इसे बोला रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, लाइक एस ब्लॉक, और ये क्या है मेरा, पी ब्लॉक। ये क्या है मेरा, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक। एस ब्लॉक के एलिमेंट्स में क्या होते हैं हमारे, मेटल्स होते हैं। ठीक है, पी ब्लॉक्स में मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड सारे होते हैं। और डी में भी क्या होते हैं मेरे, मेटल्स होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं मेरे, मेटल्स होते हैं। ठीक है, चलो अब हमारे जो एस ब्लॉक के एलिमेंट हैं, इन्हें क्या बोलते हैं हम, एस सब शेल होता है ना इनका, इसीलिए तो एस ब्लॉक बोला, क्योंकि इनकी जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो आउटर मोस्ट शेल में कौन सा होता है मेरा, एस तो होता है। ये इसे डी सीरीज क्यों बोलते हैं, क्योंकि क्या होता है इसका, जो इनर ट्रांजिशन मेटल, क्यों डी ट्रांजिशन मेटल क्यों बोलते हैं भाई इनको, क्योंकि क्या होता है इनका, डी, आउटर मोस्ट में क्या होता है इनका, डी। ठीक है ना, क्या होता है, डी सबशेल। और इसमें क्या होता है, पी में, पी ब्लॉक में पी सबशेल। अच्छा ये बात बताओ, ये हमारी नोबल गैसेस हैं, इनको नोबल गैस क्यों बोला भाई, और कुछ क्यों नहीं बोला, बोलो। हम्म क्योंकि मैम इसमें सारे गैसेस हैं। ऐसे कैसे, मैम क्योंकि बैलेंस्ड है। मैम ये बैलेंस्ड है, इनका आउटरमोस्ट सेल कंप्लीट होता है फुल। बिल्कुल भुवनेश्वरी, क्योंकि ना ये बैलेंस्ड है, बैलेंस मीन इनका ये ना अपना ऑक्टेट पूरा कर रही है। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, इसी ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या होता है, इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, देने होते हैं, है ना, है ना, गेन और टेक और गेनिंग होती चलती रहती है। लेकिन इनका क्या है, ये ऑलरेडी क्या करते हैं, इनका ऑलरेडी ऑक्टेट पूरा है ये उनके बाद यहाँ पे। ठीक है, इन्हें क्या होते हैं, इसीलिए क्या बोलते हैं, इनको नोबल गैसेस बोलते हैं, क्योंकि ऑक्टेट पूरा है और ये किसी के साथ क्या करते हैं, कोई रिएक्शन नहीं करती। क्या है, किसी के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं करती है। ठीक है, इसीलिए इनको क्या बोलता है, नोबल गैसेस या फिर इनर्ट गैसेस। ठीक है ना, समझ यस आया मैम। इतना। ठीक है, यस अब हमारा क्या है, हमारे क्या है, पीरियोडिक टेबल में क्या होते हैं, एक पर्टिकुलर पैटर्न पे हमारे मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, और क्या होते हैं, हमारे मेटलॉइड होते हैं। ठीक है, अब मैं बोलूं कि मेरे को इनका ना फॉर्म बताओ कि कौन कितने पीरियड्स तक है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल
मैं बोलूं कि मेरे को ये बताओ कि कौन कौन से ब्लॉक में मेरे मेटल्स हैं, क्या बोलोगे? एस ब्लॉक। एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, इन तीनों में क्या है मेरे मेटल्स हैं। अब जो मेरा पी ब्लॉक है ना, इसमें क्या है, इसमें मेरे मेटल्स भी हैं, नॉन मेटल्स भी हैं, और इसमें क्या है, मेटलॉइड्स भी है। मेटलॉइड किसको बोलते हैं, मेटलॉइड किसको बोलते हैं भाई? जो मेटल और नॉन मेटल्स की सेम प्रॉपर्टीज हो करते हैं जो। वेरी गुड, जिसमें मेटल एंड नॉन मेटल दोनों प्रॉपर्टीज को लेके रखते हैं, मीन्स रिजेंबल करते हैं, ठीक है, उन्हें क्या बोलते हैं, मेटलॉइड। अब बात करते हैं कि हर एक पीरियड में मतलब कितने टाइम ड्यूरेशन तक रहता है, ठीक है। अब मैं बोलूं मेरे फर्स्ट पीरियड है, ये जो मेरे फर्स्ट पीरियड में कितने हैं, 2 एलिमेंट्स हैं, तो इसी इसी का इसका जो पीरियड होता है, 2 एलिमेंट होते हैं, इसका बहुत ही ज्यादा छोटा पीरियड होता है, इसे बोलते हैं वेरी शॉर्ट पीरियड। क्या बोलते हैं इसको, वेरी शॉर्ट पीरियड, ठीक है। अब सेकंड में कितने हैं हमारे, सेकंड में 8 है, थर्ड में भी 8 है, तो इन दोनों को बोलेंगे हम शॉर्ट पीरियड। क्या बोलते हैं इनको, शॉर्ट पीरियड। ये है मेरा 18 ठीक है, तो इनको बोलेंगे हम लॉन्ग पीरियड। इनको क्या बोलते हैं, लॉन्ग पीरियड। और इन लास्ट दो को बोलते हैं 32 को वेरी लॉन्ग पीरियड। ये बहुत ज्यादा लंबे समय तक के लिए है, ठीक है ना। अब आता है मेरा नोमेनक्लेचर, ठीक है, क्या आता है नोमेनक्लेचर। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि क्यों IUPAC नाम धरा गया, क्यों आयुपैक इन लोगों के बीच में घुसा, कौन बता सकता है मुझको, बता सकता है? किस लिए? ताकि उन एलिमेंट्स को सब जगह एक ही नाम से जाना जाए। हाँ, देखो स्टार्टिंग में पता है क्या हो गया, एक मतलब यूं समझ लो कि एक एलिमेंट की डिस्कवरी हुई थी कि 104 प्लेस पे एक एलिमेंट आया, ठीक है, कौन से पे, 104 पे। तो जब ये एलिमेंट बना, अब एक बात बताओ, अब जो हमारा सन है, सूरज है, वो इंडिया में निकले, चाहे हम पाकिस्तान में निकले, चाहे यूके में निकले, रहेगा तो सन ही ना वो, है ना, Yes, ma'am. राइट ना। ऐसे ही मेरा जो 104वां एलिमेंट था, वो रहेगा तो वही एलिमेंट ना, चाहे उसका नाम कुछ भी हो, है ना, राइट। जैसे हम गोल्ड को गोल्ड बोल रहे हैं नॉर्मली, और केमिकल में लाओ तो कहाँ बदलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, एयू, राइट। उसको गोल्ड, गोल्ड है तो गोल्ड ही, वो केमिकल नाम हो गया, वो वैसे नाम हो गया। तो 100, तो उसने ये जो एलिमेंट था, वो अमेरिका वालों ने भी बोला कि हमने इसको डिस्कवर किया है, ठीक है, और ऐसे ही सोवियत वालों ने भी बोला कि हमने इसको करा है, ठीक है। तो अमेरिका के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसका नाम दे दिया रदरफोर्डियम। क्या दे दिया, रदरफोर्डियम। और जो सोवियत वालों ने इसको नाम दे दिया, लाइक क्या नाम था, अजीब सा नाम था यार, कुर्चाटोवियम। कुर्चाटोवियम क्या दे दिया, कुर च कुर्च टैवियम ओवियम, कुर्चाटोवियम। क्या नाम दे दिया इसका, कुर्चाटोवियम, ठीक है। तो अभी क्या हो गया, आगे ये सब मतलब इन फ्यूचर ये सब दिक्कत ना आए कि भाई साहब साइंटिस्ट आपस में ना लड़ें और आपस में अपने अपने नाम ना रखें, ठीक है। तो उसके लिए IUPAC नोमेनक्लेचर को प्रपोज किया, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग जो मेरे क्या थे, पहले तो मेरी डिजिट ले ली 0 to 9 तक, 0 1 2 3 अप टू 9, ठीक है, और उनका नाम दे दिया। 0 को बोला नील, 1 को बोला उन, ठीक है। अब दो को क्या बोलते हैं हम, बाई, 3 को बोलते हैं ट्राई, 4 को बोलते हैं क्वाड, देन पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट, एन, ठीक है।
अब इनका जो फर्स्ट डिजिट है, लाइक फर्स्ट लेटर है, वो उनका एब्रीविएशन हो गया, NUBTQPHSOE, ठीक है। अब मैं बोलूं कि भाई अब 104 का नाम लिखो, क्या लिखोगे? 1 के लिए क्या है मेरा? उन। Quad. 0 के लिए क्या है? नील। और नील। 4 के लिए क्या है? क्वाड। Quad. और लास्ट में होता है ईएम, लास्ट में लगाते थे 100 वाले सारे को ईएम। तो इनका इसका नाम हो गया उन्निल क्वाडियम। नील quadium. उन्निल क्वाडियम। और इसको जब इसको नेम वैसे टेम्पररी सिंबल दिया तो वो क्या था? UNQ। क्या दे दिया? UNQ। Q. ठीक है। अगर मैं पूछूं आप लोगों से लाइक 119, तो क्या होगा 119 का? क्या दोगे आप 119 का नाम? बोलो। Nil. उन नियम, उन्नियम, है ना? उन एनियम, उनोनियम, उनोनियम, है ना? उनोनियम। आगे इसको वैसे क्या बोला? UUE, है ना? सही है ना? UUE। ठीक है। ऐसे ही मैं बोलूं आपको कि 105 का बताओ, क्या होगा 105 का? बोलो। हाँ, Anil painting. उन नील और ये हो गया पैंटियम, तो UNP। अब ये देखो है कि नहीं? 105 का UNP, उन्निल पैंटियम, उन्निल हेक्सियम, उन्निल टैक्टियम। ठीक है। इन्हें बाद में क्या दिया? मैंडलीव, नोबलियम, नोरेंसियम, रदरफोर्डियम, डमनियम, सिबोर्नियम, बोरियम। ठीक है। ये सब नाम दे दिए। अब ये एग्जाम में इससे क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए ये करा है। कर लोगे आसानी से? कोई दिक्कत परेशानी? No ma'am. पक्का? Yes, ma'am. चलो, Yes, ma'am. वेरी गुड। तो क्या बात है, मेरे इंटेलिजेंट बच्चे सब के सब। ठीक है। अब बात आती है मेरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। अब जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन बोलेगा? व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? बोलो। You can say that like distribution of electron, ऐसे लिख सकते हो ना? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन किसमें? इनटू द ऑर्बिटल्स, है ना? उसे बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है उसको कौन इंडिकेट करता है? जो हमारे पीरियड होते हैं ना, वो उसे इंडिकेट करते हैं। किसको? इंडिकेटेड, लाइक पीरियड इंडिकेट्स द वैल्यू ऑफ n। ठीक है। अब n क्या है मेरा? n क्या होता है मेरा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब यहाँ पे मेरे क्वांटम नंबर्स की वैल्यू समझ आ गई पीरियोडिक टेबल में। ठीक है। n क्या है मेरा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जो n क्या बताता है मेरी? शेल। क्या बताता है बच्चा? Shell. शेल, है ना? है ना? अब मैं बोलूं कि लाइक मेरे s ब्लॉक के एलिमेंट्स का बताओ। मैं बोलूं कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ s ब्लॉक एलिमेंट तो क्या होगी? कौन मुझे बता सकता है? कोई बता सकता है? ये देखो। ठीक है। देखो, ये मेरी क्या है? पूरी टेबल है ना? अब इसमें जो मेरा फर्स्ट पीरियड है, फर्स्ट पीरियड में क्या है? हाइड्रोजन और हीलियम। तो इसका क्या बना? 1s1 और इसका क्या बना? 1s2। तो ये क्या हो गया? n। और ये क्या है? s। तो इसको ऐसे लिख सकते हो ना, NS2। ये मेरी क्या होगी? s ग्रुप की जनरल कॉन्फ़िगरेशन हो गई। अब कैसे मैं बोलोगे मैम ग्रुप में तो हमारा ऐसे थोड़ा सिर्फ पीरियड आ रहा है। क्या हो गया? मेरा पूरा ग्रुप आ रहा है। चलो ले लो, कोई दिक्कत नहीं। n क्या बता रहा था मेरा? पीरियड भी बता रहा था ना? n मेरा पीरियड था। मैंने बोला फर्स्ट पीरियड। मान लो मैं सेकंड पीरियड हूँ, s ब्लॉक।
सेकंड पीरियड तो मेरा 2s2, देखो 2s1 2s2 कहीं दिख रहा हो जाएगा। 3 पीरियड, 4th पीरियड, 5th पीरियड, 6th पीरियड, 7th पीरियड। ठीक है, एस कहाँ है, 1 से 2 है, 1 से 2 देखो कहीं फालतू है 2 से, क्योंकि हमारे एस में आते ही दो इलेक्ट्रॉन है ना। तो क्या होगी मेरी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट पीरियड, क्या हो गई, NS2। क्या है मेरी जनरल कॉन्फ़िगरेशन, बोलो बोलो, NS2। और N क्या है मेरा, N क्या है मेरा, पीरियड, या फिर इसे बोलते हैं लाइक आउटर मोस्ट या फिर वैलेंस सेल। आउटर मोस्ट सेल या फिर इसको क्या बोलेंगे, वैलेंस सेल, क्योंकि हमारे आउटर मोस्ट सेल में तुम्हारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए क्या बोला इसको, एन को आउटर मोस्ट सेल या फिर वैलेंस सेल। ठीक है, अब ये मेरी एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हो गए भाई साहब। अब मैं बोलूं जो मेरे एस ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, जो फर्स्ट ग्रुप होता है, जो फर्स्ट ग्रुप होता है उनको क्या बोलते हैं हम, अल्कली मेटल बोलते हैं, अल्कली मेटल। तो इनका क्या लिख देंगे, इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो NS2 हो जाएगी। ऐसे ही अगर मैं बोलूं कि ये ग्रुप 2 है, इनको क्या बोलते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल, और इनकी भी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, NS2, राइट, है ना। Yes, ma'am. अब जो मेरे एस ग्रुप के सारे एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स क्या होते हैं, ये मेटल है ना, ये सारे के सारे एलिमेंट्स हैं वो क्या है, रिएक्टिव मेटल है। रिएक्टिव मतलब रिएक्टिव का क्या मतलब होता है, हर्षित का रिएक्टिव का क्या मतलब होता है, और एलिमेंट के साथ रिएक्ट करते हैं। बिल्कुल, रिएक्टिव का मतलब होता है कि इनमें ना इलेक्ट्रॉन्स की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन अगर मतलब कहीं से ये किसी के साथ बहुत जल्दी रिएक्शन कर लेते हैं, बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर लेंगे, गेन कर लेंगे, है ना, तो ये क्या हो गए हमारे हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं। ठीक है, अब जैसे ही मतलब ये हाईली रिएक्टिव है, इसीलिए क्या होते हैं, ये कभी भी प्योर फॉर्म में नहीं मिलते। ठीक है ना, अब हाईली रिएक्टिव है, दे वर नेवर प्रेजेंट इन द प्योर फॉर्म। ठीक है, अगर हम लाइक डाउन टू द नीचे जाए, ऐसे ग्रुप में नीचे जाए, तो इनका क्या होगा, इनका जो मेटेलिक करेक्टर है वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है ना, मीन्स मान लो ये लेस रिएक्टिव है, तो ऊपर नीचे नीचे बढ़ते बढ़ते क्या जाएंगे, ये हाईली रिएक्टिव होते जाएंगे। ये देखो ये क्या होते हैं, एक रेडियो एक्टिव उसमें आ गए, ठीक है ना, तो ये क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते कि नहीं होते ये क्या होते हैं, जैसे ही मेरे ग्रुप में नीचे जाते हैं, इनका क्या हो जाता है, मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, पहले ये बताओ, इतना समझ आया सबको, Yes, ma'am. कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, चलो अब इसके बाद आता है मेरा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट। अब कृपया करके इस पी ब्लॉक एलिमेंट को ध्यान से देखो, पी ब्लॉक एलिमेंट को ध्यान से देखिए जरा, देखिए क्या है इसमें, जरा वॉल्यूम कम करो ना, मम्मा मारेगी, उधर वॉल्यूम कम करो, कब हो गया, कम करो, वॉल्यूम कम करो। बहुत उत्सुक थी और पूरे घर में घूम रही थी, घूम के बोलिए, NS2 NP1 to 6. वेरी गुड। पहली बात, मेरे पी ब्लॉक के एलिमेंट्स, इनमें क्या क्या आते हैं, मेरे पी ब्लॉक के एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं, क्या होते हैं इनमें, इनमें हमारे मेटल्स भी होते हैं, नॉन मेटल्स भी होते हैं, और क्या होते हैं, मेटलॉइड भी होते हैं, है ना। अब इनमें क्या होता है, इस पी ब्लॉक में जो हमारा मेटेलिक करेक्टर होता है वो डिक्रीज होता है। कहाँ से, जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट चलते हैं, इधर से इधर चलेंगे ना, तो हमारा मेटेलिक करेक्टर क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेरा मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज हो जाएगा।
ठीक है। और नॉन मेटेलिक करेक्टर क्या हो जाएगा, इंक्रीज, है ना। इसमें क्या हो जाएगा, जब हम लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो मेटेलिक करेक्टर क्या होगा, डिक्रीज होगा, और नॉन मेटेलिक करेक्टर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। Increase. ठीक है ना, कहां पर, हमारे लेफ्ट टू राइट चलने पे पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, अब मेरी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी पी ब्लॉक की, वो क्या होगी, क्या होगी, NS2, NS2 और NP126। क्यों, क्योंकि हमारे पी ब्लॉक में कितने एलिमेंट्स, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चे, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब इसको भी देखो कितनी अच्छी तरीके से समझ, आप लोगों के लिए शॉर्ट ट्रिक ही समझ लो उस चीज को। ये देखो, कोई बोले कि भाई साहब 13, जो 13 ग्रुप है ना कोई भी 13 ग्रुप का, इतना तो पता चल जाएगा तुम लोगों को 13 ग्रुप कहाँ से सुन रहे हैं। ठीक है, ठीक है, बैंगन आलू गाजर इन थैला, याद है, राइट। ये वाला ग्रुप कैसे याद किया है, 13 ग्रुप, बैंगन आलू गाजर इन थैला, दैट बोरोन एल्यूमिनियम, ये क्या है, गैलियम इंडियम थैलियम। ठीक है, इन थैला। तो बोरोन क्या क्या है, अब मेरा देखो ये 13 ग्रुप है, तो 13 ग्रुप के लास्ट में क्या है, 3 है ना बच्चा। अब 3 है तो देखो, 3 है, मेरा है 13 ग्रुप, 13 ग्रुप 3 है, तो मेरा क्या होगा, हमेशा देखना 2s2 2p1, सेकेंड पीरियड 3s2 3p1, 4s2 3p1, 5s2 5p1। तुम लोग देख लो एक बार कि मैम सही बोल रही है या फिर गलत, क्यों ये 3 है। अब मैंने बोला 14, 14 में क्या होगा, जो मेरा सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स होंगे वो होंगे, उसका होगा 2s2 2p2 मींस 2 2 4, लास्ट आउटर मैच का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होगा, 4। ठीक है, ऐसे 3s2 3p2 2 2 4, 4s2 4p2, 15 लास्ट में क्या है 5, तो ये क्या होगा 2s2 2p3, 2 और 3 2 और 3 5, 3s2 3p3, 4s2 4p3। अब चेक कर लो कि मैम ने क्या बोला, चेक करो जरा, है कि नहीं, ऐसा ही है कि नहीं। देखो जरा, हटा देती हूँ, ये देखो दिख रहा है, थर्ड है 2 और 1 3, 2 और 1 3, 2 और 1 3, बस क्या है, पीरियड चेंज हो रहे हैं हमारे। ये क्या है, 4 है पीछे, 2 और 2 4, 2 और 2 4, ये क्या है, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम SN Pb लेड। ठीक है ना, ये सब क्या हो गया 2 2 4, फिफ्थ ग्रुप, सिक्स ग्रुप, फिफ्थ ग्रुप, 15th ग्रुप में 2 और 3 5, 2 और 3 5, 2 और 3 5, 2 और 3 5, बस पीरियड चेंज हो रहा है, दैट्स इट। सिक्स्थ ग्रुप, 16th ग्रुप, 2 और 4 6, 2 4 6, 2 4 6, 2 4 6, 2 4 6, बस क्या है, पीरियड्स चेंज हो रहे हैं, क्योंकि हर एक पीरियड में अलग अलग, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिमेन सेम। सेवेंथ पीरियड 2 और 5 7, 2 और 5 7, 2 और 5 7, 2 और 5 7, बस पीरियड चेंज हो रहा है। ये तो तुम्हें पता ही है नोबल गैसेस क्या होता है, ये ऑक्टेट पूरा करती हैं, आउटर मोस्ट में क्या हो गई 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, सिर्फ पीरियड चेंज है, समझ आया। अगर आप लोगों से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन फ्यूचर पूछ ली जाए तो करने की बजाय क्या करोगे, सीधा ये ट्रिक अपनाना और हो जाएगा। ठीक है, याद रहेगी ये ट्रिक, बताइए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। अब डी ब्लॉक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं भाई, बताइए, डी ब्लॉक की कैसे करते हैं। डी ब्लॉक के एलिमेंट मेरे कहां से कहां तक होते हैं, मेरे 3 से 12 तक। ठीक है ना, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज और 6D सीरीज, ऐसे करके। अच्छा एक बात बताओ, पहले ये डी ब्लॉक का बताऊं या फिर हर एक के जो ट्रिक्स थी वो कराऊं अभी, 5-10 मिनट बचे हैं, या डी ब्लॉक पहले पूरा करा दूं, पहले डी ब्लॉक करा देती हूँ, ठीक है, फिर आप लोगों की ट्रिक करा देती हूँ, क्योंकि वो Yes, रिकॉर्ड भी ma'am. हो जाएगा।
ठीक है। अब डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कहाँ से होते हैं मेरे, 3 to 12 होते हैं। ठीक है, अब क्या होते हैं, इनके जो इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं वो किस में पहले करते हैं, इन्हें बोलते हैं इनर डी ब्लॉक एलिमेंट। क्यों, क्योंकि जो हमारा डी होता है, आउटर मोस्ट में हमारा एस होता है, इनर में मेरे होते हैं डी, है ना, इनर में होते हैं मेरे डी। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि एनर्जी क्या होती है कम एस की, तो इसमें क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं, याद है ना क्रोमियम और कॉपर वाला केस, याद है ना, है ना। तो इसमें क्या है, जो इसका जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, अगर बोले तो क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा n माइनस, ये इनर शेल है तो d में कितने होते हैं 1 to 10, और आउटर में क्या होते हैं s, तो ns 0 to 2। क्यों 0 to 2 लिखा, क्योंकि हमारे क्या होते हैं, हमारे जो क्रोमियम और कॉपर में क्या होते हैं 4s1 3d5 4s1 3d10, दिस इज क्रोमियम, दिस इज कॉपर, राइट, याद आया, कंप्लीटली फिल्ड और कंप्लीटली हाफ फिल्ड, राइट, हाफ एंड फुल फिल्ड। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये जो हमारे क्या होते हैं, जो डी ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं, ये क्या होते हैं, ये भी हमारे क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। ठीक है, अब ये क्या होते हैं, इनको ना, इनको कलर्ड आयन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, कलर्ड आयंस। क्यों बोलते हैं इनको कलर्ड आयन, कोई बताएगा, क्योंकि इनमें क्या होते हैं मेरे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्या होते हैं इनमें, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इनमें क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब मेरे इनमें इनमें एक एग्जिबिट वेरिएबल होता है, इनमें क्या होता है, वैलेंसी भी होती है, मींस जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, ये कंप्लीट करते हैं, क्या हो गया, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, वेरिएबल होती है, मींस क्या हो गया, वेरिएबल मींस, वेरिएबल मींस इसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर किया जाता है, ऑक्सीडेशन स्टेट बनाई जाती है। ठीक है, एक इसमें क्या होता है, हमारा प्रेगमेटिज्म होता है, क्या होता है, प्रेगमेटिज्म, और ये इन्हें यूज करते हैं, हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को एज एन कैटलिस्ट भी यूज करते हैं, एज एन कैटलिस्ट भी यूज करते हैं। अब प्रेगमेटिज्म क्यों बोलते हैं इनको, क्योंकि अगेन इनमें क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या होते हैं इनमें, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब जो मेरी किसकी कॉन्फ़िगरेशन मैं बोलूं, Zn कैडमियम और Hg, Zn कैडमियम और Hg, ये क्या होते हैं, इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो क्या होती है, लाइक n-1 1 से लेके d तक, ठीक है, और ns2, इसमें क्या होती है, ये इस तरीके से होती है। सॉरी, ठीक है, इसमें ये 3 एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो हमारे डी ब्लॉक में, जो हमारी ट्रांजिशनल प्रॉपर्टीज को शो नहीं करते। कौन ट्रांजिशन प्रॉपर्टी क्या होती है, कोई मुझे बताएगा, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांजिशन एलिमेंट्स, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांजिशन एलिमेंट, ये समझाएगा मुझे, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांजिशन एलिमेंट्स। One of group of metals in the center of periodic table. बिल्कुल सही, ऐसे भी बोल सकते हो, या फिर ट्रांजिशन एलिमेंट मेटल वो होते हैं जो एक तरीके से ना ब्रिज ब्रिज बनाते हैं बिटवीन द एफ ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट, मीन्स हाईली रिएक्टिव और नॉन रिएक्टिव एलिमेंट्स के बीच में। ठीक है, वो क्या करते हैं, ब्रिज बनाते हैं। ठीक है, जैसे मेरे क्या है, हाईली रिएक्टिव क्या हो गए, ग्रुप 1 और 2 के एलिमेंट्स हो गए, और ग्रुप 13 और 14 के क्या हो गए, लेस रिएक्टिव। अब इन दोनों के बीच में जो ब्रिज बनाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन समझ आ गया, ठीक है। लेकिन ये क्या होता है, Zn कैडमियम और Hg क्या होते हैं, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं होते, ये क्या होते हैं, ये क्या होते हैं,
जिंक, कैडमियम और एचडी। एचजी क्या होता है? एचजी क्या होता है? मर्क्यूरी। मरकरी। मरकरी क्या होता है? इकलौता ऐसा मेटल है जो क्या होता है, मेटल होते हुए रूम भी टेम्परेचर पे लिक्विड लिक्विड होता रहता है। है। वेरी गुड। लिक्विड रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे क्या होता है? लिक्विड होता है। ठीक है, चलो अब एक बहुत ज्यादा हो जाएगा अभी हम अच्छा चलो, अभी एक बात बताओ, जो हमारा ग्रुप 1 है, ग्रुप 1 के एलिमेंट का याद करने का क्या तरीका था? कोई मुझे बताएगा? कराया था क्या कल? एलिना ने लीना के आरबीसी पर आर। तो एल फॉर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कौन से हैं मेरे? लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। अब लिथियम कौन से पीरियड में आता है? सेकंड में। दिस वन इज थर्ड पीरियड और ये आता है मेरा फोर्थ पीरियड में। ये आता है मेरा फोर्थ पीरियड में। तो इसीलिए लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है? ऊपर हाइड्रोजन था, 2 ऐड किया तभी तो क्या हो गया? 3। 3 के बाद 8 ऐड किया 11, 11 के बाद फिर से 8 ऐड किया तो 19। ये मेरे क्या हो गए? एटॉमिक नंबर। याद आया? ठीक है, अब मेरे ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को कैसे याद किया भाई आप लोगों ने? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रे। वेरी गुड। हाँ, बेटा मांगे कार स्कूटर बापू। ठीक है, तो इसमें बी क्या हो गया? बेरिलियम। देन ये क्या हो गया? मैग्नीशियम। दिस इज क्रोमियम। दिस इज स्ट्रोंशियम। देन इसको तो याद करने के लिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है मेरे? बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड क्रोमियम। तो बी क्या क्या होगा? इसका क्या हो जाएगा? एक सेम पीरियड में है, दैट इज 3। 3 में अब क्या ऐड करेंगे हम? 8। 3 + 8, बोलो बोलो, सॉरी सॉरी, अरे लिथियम का तो 3 था ना। 4। सेकंड पीरियड, सॉरी सेकंड पीरियड मैंने काउंट कर लिया। सेकंड पीरियड है, सेकंड पीरियड में आएगा तो ये क्या हो जाएगा? 4। 4 + 8 12। 12 + 8 20। सॉरी कैल्शियम था ना ये, क्रोमियम देख, कैल्शियम, कैल्शियम स्ट्रोंशियम। ठीक है, तो ये क्या हो गया? अब बात करते हैं कौन से? ग्रुप 13 की। ग्रुप 13 में कौन से आ रहे थे भाई? बैंगन, आलू, गाजर इन है थैला। ना, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। B4 बोरोन, दैट इज एल्यूमिनियम। और ये क्या होगा? गैलियम, देन इंडियम, देन थैलियम। तो बोरोन का क्या है? दैट सेम पीरियड में है मेरा, सेकंड पीरियड में। तो कितना? 5। 5 + 8 13। 13 + 8 21। ये बस ज्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे, ठीक है ना? ज्यादा। अब ग्रुप 14 में कौन से थे भाई? ग्रुप 14 के बताओ। हम्म, ग्रुप 14 के कौन से एलिमेंट है? चंपा शीला गई सुनपब। है बोल बोल बोल। चंपा शीला गई सुनपब। गई संग। सुनपब। अरे वाह, क्या बात, क्या बात है। चंपाशीला संग गई पल, वो सॉरी, वाह। हमारा कुछ ज्यादा ही डिफिकल्ट था, चलो ये बढ़िया था। चंपा शीला गई, गई संग पब। वेरी गुड। तो C4 कार्बन, देन क्या हो गया? सिलिकॉन, देन क्या हो गया? जर्मेनियम, देन क्या हो गया मेरा? SN10, एंड देन ये हो गया लेड। ठीक है, अब कार्बन क्या क्या होता है? 6, सेम पीरियड में, सेकेंड पीरियड में। तो इसके बाद क्या करेंगे ऐड इसमें? 6 के बाद 8, 14, 14 + 8 22। इसमें इंपॉर्टेंट मेरे सिर्फ ये 3, कार्बन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। अब ग्रुप 15 में कौन से आते हैं मेरे? जो मेरे सफोकेटिंग या फिर क्या ना चोकिंग एलिमेंट्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं? नाइट्रोजन फैमिली। कौन सी होती है मेरी? नाइट्रोजन फैमिली। जैसे
इसका क्या बोला, इसका क्या याद कर रखा है तुमने? नाच ऐसे सबके बीच, हैं? नाच परी ऐसे सबके बीच। अरे ये बढ़िया है तुम्हारा, नाच परी ऐसे, अरे वाह, ऐसे, या फिर ऐसे बोल सकते हो, ना नाच परी ऐसे सबके बीच, वेरी गुड। ये क्या हो गया मेरा? नाइट्रोजन। देन पी के बाद क्या हो गया मेरा? फॉस्फोरस। देन A4 क्या हो गया मेरा? आर्सेनिक। एंड देन क्या है मेरा? SB मीन्स एंटीमनी, है ना, एंटीमनी। और BI हो गया मेरा बिस्मथ। तो अब हमारा नाइट्रोजन कहाँ से शुरू होता है मेरा? 7, 7 + 8 क्या हो गया? 15, 15 + 8 क्या हो गया मेरा? 23। तो ये इसमें ये तीन इंपॉर्टेंट है मेरे, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। ठीक है, अब मेरा क्या है? ग्रुप 16। अब ग्रुप 16 क्या आते हैं मेरे? चालकोजन, है ना, मीन्स कौन सी? सॉरी, हाँ, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन फैमिली। तो इसमें क्या आ गया? इससे क्या बोला है तुमने? मैम उससे सारे या फिर उससे टीपो, दैट इज ऑक्सीजन। इसका क्या हो गया? ऑक्सीजन। S4 क्या हो गया? सल्फर। देन S हो गया मेरा सेलेनियम। देन TE हो गया मेरा टेल्यूरियम। ठीक है, और PO मेरा हो गया पोलोनियम। ठीक है, ऑक्सीजन का 6, देन 14, देन क्या होगा? 22। इसमें सिर्फ ऑक्सीजन और सल्फर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब मेरा आता है ग्रुप 17। अब ग्रुप 17 को क्या आया, कैसे याद किया भाई? फिर कल बारात आई आंटी। अरे वाह, फिर कल बारात आई आंटी। मेरा कुछ इंग्लिश में था, लाइक फैसिनेटिंग कलर ऑफ ब्राइड इंड्यूसिंग अट्रैक्शन। ठीक है, लाइक F4 फ्लोरीन, है ना, C4 क्लोरीन, ये हो गया मेरा फ्लोरीन, क्लोरीन, ये तो वैसे भी याद हो जाते हैं, ब्रोमीन, आयोडीन, एंड और लास्ट में क्या था मेरा? एस्टेटीन, एस्टेटाइन। ठीक है, तो फ्लोरीन का क्या हो गया? सेम ग्रुप, बोलो बोलो, 8। ठीक है, देन 16 एंड देन 24। ठीक है, अब ग्रुप 18 तो आपको पता ही है किसका कौन सा होता है? ग्रुप 18 होता है मेरा नोबल गैसेस का, नोबल गैसेस या फिर इनर्ट गैसेस। ठीक है, बच्चे पहले ही चले गए, मेरे कुछ कहने से पहले, टाइम देखने से पहले ही एक्स्ट्रा टाइम दे दिया। चलिए मिलते हैं कल की क्लास में फिर। ठीक है, फिर आप लोगों की मंडे को क्लास होगी, नहीं सॉरी मंडे नहीं, वेडनेसडे, सीधा थर्सडे वेडनेसडे।